Hello students, welcome to KS Tutorials. We are studying class 6 NCERT chapter 1 of history. तो हम व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स. हमने नेम ऑफ द लैंड तक पढ़ लिया था. तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो पहले उसे देख लीजिए, तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. तो बच्चों, जो पहले की बुक्स लिखी जाती थी उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट. तो पहले हमारे पास ना बुक्स थे, ना पेजेस थे, ना ऐसे पेपर्स मिलते थे हमें कि तरह तरह की बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं. तो लोग पहले किस में लिखते थे? एक पाम लीफ में लिखते थे, या जो ट्रीज़ होती हैं उनकी छाल पे, उनकी बार्क में लिखते थे. तो ठीक है ना. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज़. तो एक स्पेशल टाइप का एक ट्री था, बिर्च जिसे हम कहते हैं, जो कि हिमालयाज़ में हमें मिलते हैं. तो उन बिर्च ट्रीज़ की जो बार्क होती थी, छाल होती थी, उनमें लोग लिखते थे, और साथ साथ पाम लीफ में लिखते थे. क्योंकि आज की तरह पहले हमें ना पेजेस मिलते थे, ना बुक्स थी, ऐसे पेपर जैसे अभी ये बुक्स प्रिंटेड हैं, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था. तो लोग पाम लीफ में और ट्रीज़ की छाल में लिखते थे. सो नेक्स्ट, ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. तो बच्चों, अभी देखो कि जो पाम लीफ में लिखी जाती थी या ट्रीज़ के बार्क में लिखी जाती थी, तो कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कई सारे इंसेक्ट्स उनको खा जाते थे या उनको डिस्ट्रॉय कर जाते थे. और जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसी न किसी टेम्पल्स में या मोनास्ट्रीज़ में प्रिजर्व करके रख दी गई थी. तो दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. इन बुक्स में हमें कई सब्जेक्ट्स देखने को मिले. रिलीजियस बिलीव्स भी लिखा गया, उनकी प्रैक्टिसेस, कैसे कैसे प्रैक्टिसेस वो करते थे वो भी लिखी गई. साथ साथ राजाओं महाराजाओं की लाइफ्स कैसी थी, मेडिसिन्स कैसे थे, और साइंस उस टाइम की कैसी थी. ठीक है बच्चों. तो इन बुक्स से हमें कई चीज़ें पता चली हिस्ट्री में कि क्या था, कैसे लोग लिखते पढ़ते थे, क्या 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 उनकी रिलीजियस बिलीव्स थी, क्या उनकी प्रैक्टिसेस थी, राजाएं महाराजा कैसे रहते थे, मेडिसिन्स वो लोग क्या यूज़ करते थे, और साइंस कैसी थी उनकी. बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोम्स, प्लेज. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि एपिक्स भी लिखी गई, पोम्स भी लिखी गई, और प्लेस भी लिखी गई. अब यहाँ पे देखो बच्चों, एंशियंट हिस्ट्री में हमने देखा कि 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी. 3 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी: संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. तो बच्चों, जो प्राकृत लैंग्वेज होती थी वो कॉमन पीपल्स यूज़ करते थे, मतलब जो मतलब आम जनता या आम पब्लिक जिसे मान लीजिए आप, वो यूज़ करते थे. और बाकी संस्कृत और तमिल हमें बुक में देखने को मिलती थी. प्राकृत लैंग्वेज की भी बुक्स हमें मिली. सो नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ते हैं. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल्स. अब देखिए बच्चों, जो राइटिंग्स हमें स्टोन्स में और मेटल्स में मिली, मतलब जो स्टोन्स और मेटल्स में जो नक्काशी करी गई और लिखी गई हैं, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. तो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली वो होते हैं द राइटिंग्स विच फाउंड ऑन अ हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स और मेटल्स. ठीक है. तो उन्हें हमने इंस्क्रिप्शंस कहा. तो जो पहले के जो राजाएं महाराजाएं थे, वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कर देते थे. तो लोग वहाँ से, मतलब जैसे कोई उनको कुछ ऐलान करना है, कुछ नोटिस जारी करनी है, तो क्या करते थे, बड़े बड़े दीवारों में, बड़े बड़े स्टोन्स में लिखवा देते, ताकि लोग आते जाते रीड करें और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. तो देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे और तरह तरह की इंस्क्रिप्शंस थी, जो किंग्स और क्वींस अपना जो रिकॉर्ड, जो जो वो काम करते थे उसका एक
रिकॉर्ड बनवा के रख लेते थे और उन्हीं के बारे में हमें ज़्यादातर पता चलता है, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि राजाएं महाराजाएं तो अपनी कहानियाँ, अपने जो काम थे वो लिखवा के रख लेते थे, लेकिन हमें हंटर और गैदरर्स के बारे में कैसे पता चला, ठीक है, कि उनकी लाइफ्स कैसी थी, क्योंकि बेचारे वो तो अपनी लाइफ कैसे भी जी रहे थे। अब उनके पास, उन्होंने तो क्या बड़ा बड़ा काम किया, वो तो किसी तरह अपनी रोज़ी रोटी चला रहे थे, तो वो क्या रिकॉर्ड करके रखते, तो उनके बारे में कैसे हमें पता चला, तो आगे हम जानते हैं। तो बच्चों उनके बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्ट्रियंस ने बताया। अब यहाँ पे एक इमेज आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, ये इमेज है, ये आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ये एक इमेज है। तो ये एक सबसे जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, जो 2250 ईयर्स पहले लिखी गई, कहाँ पाई गई है, कांधार में। तो एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स ago and was found in Kandahar, was फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। तो ये कांधार में पाई गई, जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है बच्चों सबसे ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मानी जाती है। तो ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि कांधार में पाई गई। कब पाई गई? 2250 साल पहले, ठीक है बच्चों। तो ये अभी प्रेजेंट में अफ़गानिस्तान में, और इसके बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक टॉप एंड अरामिक बिलो, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। तो यहाँ पे बच्चों देखो, स्क्रिप्ट क्या होते हैं? स्क्रिप्ट जो कुछ साइंस होती हैं, कुछ लेटर्स होती हैं, उन्हें हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की स्क्रिप्ट आपको मिलेंगी। ऊपर हमने देखा ग्रीक की और नीचे हम देखेंगे अरामिक की। तो दो टाइप की डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हमने एक ही वॉल में देखें। तो ये हो गई हमारी इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका द्वारा लिखवाई गई थी। अब यहाँ बात करते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट के। तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने अभी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम भी लिया। मैंने क्या बताया? जो स्टडी, जो मतलब हमें हिस्ट्री में जो चीज़ें मिलती हैं, जो पास्ट में चीज़ें मिली, और उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वालों को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वालों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आगे, द स्टडी remains of buildings made up of stones and bricks, paintings and sculptures. They also explore, excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. अब बच्चों देखो, अभी इन आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया? जो बिल्डिंग्स हमें मिली, जो स्टोन से बनी, जो ब्रिक से बनी, या जो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स जो हमें खोद के हमने निकाली अर्थ से, ठीक है, ये तो या हमने जो कई तरह के टूल्स देखे, वेपन्स फाइंड किए, पॉट्स फाइंड किए, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, तो ये सब चीज़ें हमें मिली। और इन्हीं टूल्स और वेपन्स के नाम पे ही हमने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, अपनी एज को भी डिवाइड किया बच्चों की। जैसे पहले अगर स्टोन से टूल्स, हम लोग स्टोन से बने टूल्स का यूज़ करते थे, तो हमने उसको स्टोन एज बोल दिया। फिर आयरन है तो फिर आयरन एज बोल दिया, ब्रॉन्ज एज बोल दिया। तो उसी पे टूल्स पे बेस्ड हमने एजेस को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बोला कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें मिले जो कि स्टोन से बने थे, कुछ बोन से बने हुए थे, कुछ क्ले और मेटल से बेक्ड किए गए थे, और ये सालों साल पुराने चलते चले गए। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, हमने कुछ इमेजेस दिखाई, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे। ये एक पॉट की इमेज है जो कि ओल्ड सिटी से हमें मिलती है। अब यहाँ पे एक सिल्वर कॉइन दिख रहा होगा, ये सब सिल्वर कॉइन्स हैं, ठीक है। तो जी हमने एक्सकवेट किया और हमें ये मिली। Archaeologists also looks for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plants remain survive for more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि कुछ बोन्स हमें मिले एनिमल्स के, कुछ बर्ड्स के बोन्स दिखे, कुछ फिश के बोन्स दिखे। तो लोग क्या इनको खाते भी थे पास्ट में लोग एनिमल्स को हंट करके भी खाते थे, प्लांट्स को भी खाते थे, ठीक है बच्चों। अब देखो
हिस्ट्रियंस, हमने एक बात की आर्कियोलॉजिस्ट वो थे जिन्होंने ऑब्जेक्ट्स जो पास्ट से मिली ऑब्जेक्ट्स को स्टडी की, हम उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिस्ट्रियंस कौन है? तो हिस्ट्रियंस दैट इज स्कॉलर्स who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology। ठीक है, तो हिस्ट्रियंस वो स्कॉलर्स हैं बच्चों जिन्होंने उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले, जो इंस्क्रिप्शंस मिले, जो आर्कियोलॉजीज़ मिली हमें पास्ट से, उनकी स्टडी करने वालों को हम हिस्टोरियंस कहते हैं बच्चों। तो वन सोर्सेस आर फाउंड लर्निंग about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो मतलब पास्ट से जो मिली चीज़ें बच्चों, उनको आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्ट्रियंस ने क्लू की तरह यूज़ किया। तो हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें डिटेक्टिव भी कहते हैं। जो एनसीईआरटी बुक्स उन्हें डिटेक्टिव कहती है। ताकि अब डिटेक्टिव्स का काम ही होता है कि एक ना एक क्लूज़ को पकड़ना और उनको फिर लिंक करते जाना और फिर उसके बाद अपना एक आइडिया बताना कि हमने इससे क्या मिला, एक पूरा सारांश देना क्लूज़ का। तो बच्चों ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्रियंस ने पता चल जाता है। अब बच्चों यहाँ बात करेंगे वन पास्ट और मैनी। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट? आपने जब बच्चों हिस्ट्री की बुक देखी होगी 6th क्लास की, मैं आपको इसका फ्रंट कवर दिखाती हूँ ये। तो यहाँ का जो फ्रंट कवर है बच्चों, ये आर पास्ट, यहाँ आर पास्ट नहीं लिखा हुआ है, आर पास्ट, ये एस जो डिनोट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है बच्चों? अब ये देखेंगे कि वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमने इस पास्ट को प्लूरल फॉर्म में क्यों यूज़ किया हुआ है? कि मतलब हमने सिर्फ एक की पास्ट की बात नहीं की है, सिर्फ हमने अपने पास्ट की बात नहीं की है, या सिर्फ एक पर्सन की पास्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के पास्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे हर तरह तरह के लोगों के पास्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हम हर्डर की लाइफ की पास्ट की बात कर रहे हैं, फार्मर की कैसी लाइफ थी तो उनकी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किंग्स और क्वींस की लाइफ कैसे डिफरेंट थी हर्डर्स और फार्मर्स की, तो हम उनके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मर्चेंट की लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं, और तरह तरह के जो क्राफ्ट पर्सनस हुए या बाद में जो एवोल्यूशंस होते गए धीरे धीरे, हम उनके पास्ट के बारे में देख रहे हैं। तो ऑल्सो एज इट्स ट्रू इवन व्हेन टुडे पीपल फॉलोज different practices and customs in different parts of the country. For example, today most of the people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of foods. Differences such as these existed in the past as well. तो जैसे कि अब इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं कि आज भी अंडमान आइलैंड्स में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लोग अपना फूड कलेक्ट कर रहे हैं फिशिंग के थ्रू, हंटिंग के थ्रू और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। और उसी के कंट्रास्ट में जो लोग जैसे हम लोग हैं यहाँ कहीं और अदर स्टेट्स में रह रहे हैं, जैसे जो लोग यूपी में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट या फिशिंग और हंटिंग में डिपेंडेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो इसी तरह हम पास्ट में भी देखते हैं कि कई जैसे हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, किंग्स क्वींस हो गई, इनकी सबकी लाइफ एक दूसरे से कितनी डिफरेंट थी। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो बच्चों, मैंने अभी आपको पहले उसमें बता दिया कि जैसे जितने भी किंग्स थे, क्वींस थी, ठीक है, या उन्होंने अपनी जितनी भी बैटल्स जीती, अपनी विक्ट्रीज़ जीती, जो इनकी विक्ट्रीज़ थी उन्होंने एक लिखवा ली, एक रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, जैसे हंटर्स थे, फिशिंग फॉक थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, तो वो बेचारे तो अपनी किसी तरह रोजी रोटी चला रहे थे, तो वो अपने रिकॉर्ड कैसे करते, कैसे लिखते? तो यहाँ पे हमें उनके बारे में पता कैसे चला, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत हेल्प की उनके बारे में जानने की। तो
हम आर्कियोलॉजिस्ट से पता करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें उनके बारे में बताया। अब आगे आती व्हाट डू डेट्स मीन। तो बच्चों जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी तो आपको इस चीज़ को, इस टॉपिक को मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर द नेक्स्ट notification of short notes, please press bell icon and subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Take care.